अब जीडी बख्शी सर, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। ये जो चर्चाएं बहुत सी हो रही हैं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, लेकिन मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान पर अलग से आपसे बात करना चाहती हूँ। बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद आज तस्वीरें जिस तरह पाकिस्तान से भी आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर आए, भले ही इमरान खान की रिहाई के लिए हैं, लेकिन जिस तरह की एक तख्ता पलट हमने बांग्लादेश में देखी, उसके बाद से चर्चाएं हैं कि क्या फिर से एक तरह का विद्रोह पाकिस्तान में भी हम देखेंगे? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ ही दिन पहले जमायते इस्लामी के जो हेड हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत दहाड़ के शहबाज शरीफ को बोला था, शहबाज शरीफ तेरे को जहाज नहीं मिलेगा, शहबाज शरीफ तेरे को जहाज नहीं मिलेगा, जैसे कि हसीना वाजेद को मिल गया। और वो भी उनके तख्ता पलट की बात कर रहे थे। फिर आई ये जो है हमीद साहब, जो आपके फॉर्मर पाकिस्तान के DGISI थे, उनकी अरेस्ट हो गई है। और वो क्या कर रहे थे, वो पैसा किसी से ऐंठ के एक टीवी चैनल अपनी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोगों को लगातार भड़काया जाए। याद रखा जाए कि इमरान खान को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा हाथ ISI का था, और जब उस टाइम भी ये थे इमरान खान के चहेते, और इमरान खान साहब चाहते थे कि ये आर्मी चीफ बने। और उस वक्त दोनों का ये काफी झड़प हो गई आसिम मुनीर के बीच में और इसके बीच में, और बाजवा साहब ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया। आर्मी चीफ के पोस्ट को लेके झड़प हो गई थी इमरान खान में और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और जब भी ऐसा होता है तो कीमत चुकानी पड़ती है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के गुस्से की। जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है वही मार खाती है, वही हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब एक फर्क आ रहा है। फर्क यह है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक फटीचर मुल्क बन गया है। 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही लोगों को। 60,000 रुपए महीने के बिजली के बिल आ रहे हैं। ऐसे लोग बेचारे जिनके की मंथली जो पे है वो 40,000 या 50,000, मतलब उनकी पे से ज्यादा तो उनका बिजली का बिल आ रहा है। कहां तक लोग कह रहे हैं हम पे करेंगे। अब IMF ने जो भी कंडीशनैलिटीज लगाई हो उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। तो साहब देखिए, ऐसा सब होते हुए भी बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की जो पूरी तवज्जो है, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पूरी तवज्जो है और देशों में अराजकता पैदा करने के लिए, और देशों में केओस पैदा करने के लिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के लिए, ताकि वहां भी एक जिहादी रियाया आए जो कि जिहादी केओस, एनार्की, तोड़फोड़, अगजनी, लूटपात, मास रेप वगैरह ऐसे वहां पे वो फैला दे। बांग्लादेश एक बड़ा समृद्ध देश हो रहा था, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पर कर रहा था। 2015 में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा हो गया था। 2021 तक बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो गया था। 6% प्रति एनम उनका GDP बढ़ रहा था। अब वहां पे साहब पाकिस्तान ने जमायते इस्लामी को उकसाया, उनको पैसे दिए, अमेरिका ने उनको पैसे दिए। मैं एक बार जीडी बख्शी सर, मैं एक बार जरा सुशील जी के पास जाती हूँ। और सुशील जी, आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बांग्लादेश को लेकर एक स्पेसिफिक जानकारी, क्योंकि कल 15 अगस्त है और कल 15 अगस्त को क्या बांग्लादेश से कोई बड़ी खबर आएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब ये बात सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कहने वाली नहीं है, ये बात अक्सर उठती है कि पाकिस्तान के कई हिस्से हो सकते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह का विद्रोह एक दिखता है अलग अलग हिस्सों में, उससे कम से कम पाकिस्तान में अपने में एक विभाजन जरूर होगा। एक विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक विभाजन हो सकता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार सुचरिता जी, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी। 14 अगस्त का दिन 1947 में वो दिन है जब एक पाखंड के रूप में पाकिस्तान उभर कर आया।
पाकिस्तान को बनाया गया कुछ खास हितों की, कुछ खास इंटरेस्ट की सर्विसिंग के लिए, सेवा के लिए। और जैसे जैसे वो इंटरेस्ट पूरे होते गए और पाकिस्तान की अहमियत कम होती गई, पाकिस्तान को टूटना फूटना और अपने ही बलबूते पर किसी तरह खड़ा होना, लड़खड़ाना, इसके लिए छोड़ दिया गया। आज पाकिस्तान की वो अहमियत कुछ लोगों के लिए फिर से बढ़ गई है जो भारत को पनपते नहीं देखना चाहते, और भारत को, उसके विकास को, उसकी बढ़ती हुई साख को बट्टा लगाने के लिए, रोकने के लिए वो पाकिस्तान को एक किराए के गुंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान बहुत समय तक चल नहीं पाएगा। उसका अपने बूते कोई वजूद बने, इसमें पाकिस्तान खुद इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान को खैरात खाने की आदत पड़ गई है, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी नहीं बना पा रहा है। इकोनॉमी के नाम पर वहां सिर्फ उधार और उधार और उधार, पुराने उधार को चुकाने के लिए, और अब तो पुराना उधार चुकाने की भी जहमत नहीं उठाता कोई। नए उधार पे नया उधार लगातार लिए जा रहा है, क्योंकि उनको ये मुगालता है कि वी आर टू बिग टू फेल। हमें कोई डूबने नहीं देगा, क्योंकि हमारे डूबने से बहुत लोगों का बहुत नुकसान होगा। तो इसी बात पर इतराते हुए वो उधार पे उधार ले रहा है, और यही उसके नष्ट होने का कारण बनेगा। एक समय आएगा, और वो आ ही गया है लगता है, कि दुनिया को लगेगा कि अब पाकिस्तान का बने रहना दुनिया के हित में नहीं है। आज से करीब 28 साल पहले मैडलिन ऑलब्राइट, जो बिल क्लिंटन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज बिकम अ माइग्रेन फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए पाकिस्तान एक सिरदर्द बन गया है। और फिर आज से लगभग 10-12 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को ये नसीहत दी थी कि अपने पिछवाड़े में सांप पालना बंद कीजिए। जरूरी नहीं है कि ये आपके सिर्फ पड़ोसियों को ही डसेंगे। बिल्कुल, और वो सबको याद है। उससे भी आगे नाक से ऊपर पानी निकल गया है। बिल्कुल, आपने हिलरी क्लिंटन के बयान की याद दिलाई सुशील जी, जब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वो सिर्फ आपके, जब व्हेन यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, वो आपके पड़ोसियों को ही नहीं डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पड़ोस में देश हैं, उनमें एक तरह से सत्ता का स्थायित्व नहीं है। उसमें सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट भारत है, क्योंकि वहां पाकिस्तान की हमने बात की। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो 1947 में हुआ वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी हो रहा है। अब बांग्लादेश में 1975 में भी एक ऐसा ही खून खराबा हुआ था, जिसकी मैं याद इसलिए दिलाना चाहती हूं क्योंकि कल 15 अगस्त है और ये कत्लेआम भी 15 अगस्त को हुआ था। सेना की एक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था और भारत ने मुजीबुर रहमान के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था। भारत का हेलीकॉप्टर ढाका में लैंड कर गया था और वहां से मुजीबुर रहमान को रेस्क्यू करने जा रहा था। रहमान ने हेलीकॉप्टर में बैठने से मना कर दिया था। शेख हसीना के पिताजी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये मेरे लोग हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूं, और इसीलिए वो नहीं गए। ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये भी मुजीबुर रहमान ने कहा था। लेकिन 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। विद्रोहियों ने मुजीबुर रहमान की हत्या की, पूरे परिवार को खत्म कर डाला था और 18 लोगों की हत्या कर दी थी। अब सोचिए, तब से यहां पर उनके संस्थापक के रूप में 15 अगस्त को उनकी हत्या का दिन था और इसीलिए इसे शोक दिवस के रूप में बांग्लादेश में मनाया जाता है। और कल 15 अगस्त है। अब आप सोचिए, 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है, लेकिन कल यानी बांग्लादेश में यह पहली बार होगा उनकी हत्या के बाद कि शोक दिवस मनाने से इनकार कर दिया वहां की सरकार ने। उन्होंने कहा है कि वहां शोक दिवस नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, वहां से जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, ये आपको याद होंगी कि मुजीबुर रहमान की कैसे जो मूर्ति लगी थी उसे तोड़ दिया था। तो ऐसे में कल क्या होगा, क्योंकि कल 15 अगस्त है और शेख हसीना ने एक अपील कर दी है। जरा वो अपील चलाइए। शेख हसीना ने एक अपील की है। शेख हसीना ने जो अपील की है, उन्होंने जनता से कहा है कि मेरा पिता का अपमान किया गया। उन्होंने कहा मेरे पिता का अपमान किया गया है और इसीलिए कल आप लोग उस दिन को याद कीजिए।
मुझे देशवासियों से इंसाफ चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अगस्त शोक दिवस मनाने का आग्रह उन्होंने किया।